हमारा सनातन धर्म जो है ये पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। संसार में आज जितने भी धर्म या धर्म के नाम पर चलने वाले पंथ या जो भी फिलॉसफी है वो सब कहां से आई हैं? उन सब का मूल सनातन है। क्योंकि किसी का इतिहास 1500 वर्ष पुराना है, किसी का 2000 वर्ष पुराना है, किसी का 3000 वर्ष पुराना है। इससे ज्यादा पुराना किसी का इतिहास नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका इतिहास 10-20 हजार वर्ष पुराना नहीं, 10-5 लाख वर्ष पुराना नहीं, करोड़ 2 करोड़ वर्ष पुराना नहीं, बल्कि अरबों अरबों वर्ष पुराना जिसका इतिहास है। और अरबों वर्षों से सृष्टि का जो क्रम चल रहा है उसमें सदा से सनातन ही रहा है। आप विचार करिए, आज से 4000 वर्ष पूर्व पूरी पृथ्वी पर क्या होगा? जब ना कोई ईसाई था, ना कोई यहूदी था, ना कोई इस्लाम था, ना कोई बौद्ध था, तब क्या रहा होगा? सारी पृथ्वी सनातन के भगवे से केसरिया रंग में रंगी हुई थी। सारी दुनिया में एक ही धर्म था, वो है सनातन धर्म, जो वैदिक धर्म है। वही वैदिक सनातन धर्म सारे विश्व में छाया हुआ था। पर धीरे धीरे समय के साथ इस कलयुग में अनेक पंथ प्रकट हो गए। सबकी अपनी विशेषता है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर हम कहना यह चाह रहे हैं कि सबसे प्राचीन कौन है? ये ना नूतन है ना पुरातन है, ये तो सनातन है जो सदा रहता है और सदा रहेगा। धर्म की व्याख्या क्या है? वेदः प्रणीतो धर्मः, धर्म की परिभाषा ही है कि जो वेदों ने गाया है, वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है वह धर्म है, और वेद जिसका निषेध करें वह अधर्म है। तो आज दुनिया में जो भी धर्म के नाम पर मत मतांतर चल रहे हैं, यदि वह वेद सम्मत नहीं है तो हम उनको धर्म कैसे कह दें? क्योंकि हमारे यहां तो धर्म की व्याख्या है वेदः प्रणीतो धर्मः, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वह धर्म है। जो वेद विरुद्ध आचरण करे, जो हिंसा को स्थान दे, जहां मद्यपान हो, जहां व्यभिचार हो, जहां असत्य हो, वहां धर्म कैसे हो सकता है? हम धर्म उसी को मानते हैं जो वेदों में कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? शिव सनातन है। मूर्ति पूजा कब से है? कई लोग कहते हैं कि भक्ति काल में मूर्ति पूजा शुरू हुई, कोई कहता है अमुक काल में भक्ति पूजा शुरू हुई। लेकिन मूर्ति पूजा तब से है जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी। आप कहेंगे जब सृष्टि नहीं बनी थी तो कौन पूजा करता था? आगे हम सब पुराण की कथा सुनेंगे कृष्णलाल जी, तो आगे इसमें वर्णन है। आदिदेव सनातन भगवान शंकर जो निराकार रूप में थे, उन निराकार भगवान शिव ने सृष्टि का जब विस्तार करना चाहा तो उस परम पुरुष और प्रकृति के संयोग से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मूर्ति को प्रकट किया, वही मूर्ति नारायण नाम से विख्यात हुई। ऐसा हम सब पुराण में आगे सुनेंगे। तो सृष्टि के आदि काल में मूर्ति पूजा हुई और आदि काल से निरंतर मूर्ति पूजा चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि यह हमारे सनातन का अभिन्न अंग है। मूर्ति पूजा में ही एक प्रकार है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग को कई लोग अवैदिक कह देते हैं, कोई कहते हैं अरे यहां तो शरीर के अंग की पूजा हो रही है। लेकिन कल भी हमने स्पष्टीकरण किया था कि इस प्रकार की भ्रांति में हमें नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग का स्वरूप क्या है? भगवान शिव का जो निराकार रूप है, उस निराकार स्वरूप का प्रतीकात्मक एक चिन्ह जो है वह शिवलिंग है। लिंग माने चिन्ह। निराकार शिव का जो ज्योतिर्मय एक निर्गुण निराकार अव्यक्त एक तत्व है, वह शिवलिंग के आकार में प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में पूजा होती है। कल हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में
कुछ आपसी मतभेद या श्रेष्ठता का द्वंद्व पैदा हो गया, तो वहां कौन प्रकट हुआ उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए? शिव जी शिवलिंग के रूप में। हमारी बुद्धि में अभी द्वंद्व चल रहा है, रजोगुण और तमोगुण का द्वंद्व, वही ब्रह्मा और विष्णु के बीच का युद्ध है। विष्णु सत्व गुण है, ब्रह्मा रजोगुण है, रुद्र तमोगुण है। 3 गुणों से तीनों देवताओं को जोड़ा है। पूज्य पिताजी पधारे हैं, बारंबार प्रणाम है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो युद्ध है वो क्या है? बोले रजोगुण और सत्वगुण का युद्ध है। हमारी बुद्धि में भी कई बार ये द्वंद्व चलता रहता है। ये हमारे अंदर का द्वंद्व है, अंदर का युद्ध है। पर जब हम सनातन शिव रूप का पूजन करते हैं, शिवलिंग का आराधन करते हैं, तो हमारी बुद्धि के सारे द्वंद्व, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जब हम शिव का आश्रय लेते हैं तो अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। कल हमने सुना कि ज्योति रूप में वह स्तंभ प्रकट हुआ, और ज्योति क्या करती है? अंधेरे को दूर करती है, प्रकाश करती है। हमारी बुद्धि का जो अंधकार है, हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है, वो निराकार भगवान शिव के उस शिवलिंग का पूजन करने से क्या होगा? बोले अंदर का अंधकार भाग जाएगा, रजोगुण शांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी को दंड दिया, ब्रह्मा जी को दंड देकर के अनुशासित किया। इसका मतलब है कि हम शिव की शरण में जाएंगे तो हमारे अंदर का रजोगुण अनुशासित हो जाएगा, हमारे अधीन हो जाएगा। हमारा जीवन सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। और जैसे जैसे जीवन में जिस गुण की बढ़ोतरी होती है, जीवन उसी दिशा में जाने लगता है। जिसके जीवन में तमोगुण अधिक होगा, वो वैसी चीजों के पास ज्यादा जाएगा। तमोगुणी स्वभाव जिसका बन जाए, उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा आचरण करना, गलत लोगों के साथ संगत करना, बैठना, ये तमोगुण कराएगा कि नहीं? निद्रा आना, आलस्य में पड़े रहना, ये सब किसका गुण है? तमोगुण का कारण है। रजोगुण बढ़ेगा जीवन में तो हमें भोग प्रिय लगने लगेंगे। बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, राजसी ठाट बाट। रजोगुण बढ़ गया तो हमें ऐसो आराम, ऐश्वर्य, रजोगुण हमारे अंदर आता है तो हम उधर भागते हैं, पद प्रतिष्ठा की ओर भागते हैं। तमोगुणी तो पद प्रतिष्ठा भी नहीं, वो तो पड़ा रहता है आलस्य में, निद्रा में, भय में। रजोगुणी व्यक्ति जो है फिर पद प्रतिष्ठा की ओर भागेगा। लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण जीवन में बढ़ेगा तो धीरे धीरे वह महत्वाकांक्षाएं भी शांत होने लगेंगी और उसका मन शांत होने लगेगा। और धीरे धीरे मन जो है विषयों से हट करके परमात्मा में लगने लगेगा, भगवान में लगने लगेगा। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण से धीरे धीरे गुणातीत परमात्मा के उस चिंतन में लगने से मन इन गुणों का त्याग करेगा। यद्यपि ये बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन शिव आराधना से कुछ भी कठिन नहीं है। भगवान शंकर गुणातीत है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निजम निर्गुणम भगवान शंकर गुणातीत है। हमारे बुद्धि के द्वैत को, द्वंद्व को, समस्याओं को शिव पूजा दूर कर देगी। इसलिए शिव आराधना के लिए हमारे वेद आज्ञा करते हैं
तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद भगवान कहते हैं फिर हमारे मन में शिव संकल्प उत्पन्न होगा। शिव माने कल्याण, कल्याणकारी संकल्प शिव आराधना से हमारे मन में आएगा। जो शिव का उपासक होगा वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, जो शिव का भक्त होगा वो किसी का अनिष्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो भगवान शंकर भूत प्रेतों से, सर्प बिच्छुओं से, राक्षसों से सबसे प्रेम करते हैं, उन भगवान शंकर का भक्त किसी से द्वेष करेगा, किसी से झगड़ा करेगा, घृणा करेगा? नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका मन निर्विकार होने लगेगा। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य जब वह ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ, उसके आदि अंत को खोजते खोजते बरसों बीत गए, आदि अंत नहीं मिला। क्योंकि शिव का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, शिव अनादि है, शिव अनंत है। हम आप तो क्या, नारायण भी जिनके अंत को नहीं खोज सकते, ब्रह्मा भी जिनके अंत का कोई और छोर नहीं पा सकते, वह अनादि देव भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर सनातन है, तो हम उनका आश्रय लें। उनको जाना कैसे जाए? देखो, जिसको जाना ही नहीं जा सकता हो उसको फिर जानने का प्रयास करना भी बेवकूफी है। पता चल जाए कि इनके विषय में जानना बहुत मुश्किल है, तो फिर हम कैसे जाने? तो भाई छोड़ो। बोले नहीं, जानत तुम ही होए जाई, लेकिन जानता कौन है? सोई जानहि जेहि देहि जनाई, सोई जानहि जेहि देहि जनाई। स्वयं भगवान संकल्प कर ले कि ये जीव मुझे जान जाए, वही उनको जान सकता है, वरना तो कोई कितनी भी बुद्धि लगा ले। आज बुद्धिवाद बहुत बड़ा है, और बुद्धिवाद में लोग अपने तर्क के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन भगवान तर्क का विषय ही नहीं है। न बुद्धि से जाना जा सकता, न तर्क से कुछ सिद्ध किया जा सकता। ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन वाणी, ना तो वहां वाणी जा सकती है, ना वहां मन की गति है, ना वहां इंद्रियों की पहुंच है। तो कैसे जाना जाए? बोले वो वही जान सकता है जिस पर वो कृपा करे कि ये मुझे जान ले, और जितना वो चाहेंगे उतना ही जान पाओगे। पर वो किसको चाहेंगे कि ये मुझे जान ले? बोले जो उनका आश्रित होगा, जो उनका भक्त होगा, जो उनके शरणागत होगा, जो उनकी सेवा में होगा, वो धीरे धीरे अपने परम तत्व को उसके सामने खोल देंगे, अपना तत्व उसके सामने प्रकट कर देंगे। उनको जानने के लिए श्रद्धा चाहिए, उनको जानने के लिए विश्वास चाहिए, और उनको जानने के लिए प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। प्रेम से जाना जा सकता है। भगवान को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी अंत नहीं पा पाए, तो रजोगुण के कारण ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण कर दिया। कल हमने सुना क्या असत्य भाषण कर दिया, हमने अंतिम छोर देख लिया। जिसके जीवन में अधिक महत्वाकांक्षा होगी, जिसके जीवन में पद प्रतिष्ठा की ज्यादा लालसा होगी, वो व्यक्ति कभी ना कभी असत्य अनीति का सहारा ले ही लेगा। और जब भी व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने के लिए असत्य का, अनीति का, अधर्म का सहारा लेता है, तो वो मंजिल के करीब नहीं, मंजिल से और दूर पहुंच जाता है। मंजिल को पाने के लिए कई बार हम अपने जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी स्थिति होती है, शायद इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे, अनीति से, अधर्म से, असत्य से
हमारी मंजिल हमें पास दिखती है, दिखती पास है लेकिन हो दूर जाती है। आप विचार करिए, असत्य पर चलने वाले को मंजिल मिलेगी? ब्रह्मा जी ने सोचा था मेरी पूजा होने लगेगी, मेरा यशोगान होने लगेगा, मैंने मंजिल को पा लिया। लेकिन क्या ब्रह्मा जी की पूजा हुई कि कम हो गई? भोले बाबा ने कह दिया तुम्हारे मंदिर ही नहीं बनेंगे। जो पूजा हो रही थी उससे भी हाथ धो बैठे। कथा क्या कहती है? कथा का संदेश है कि जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए गलत रास्ता मत चुनो, सही रास्ता चुनोगे। हो सकता है आपको लगे कि मेरी पराजय हो रही है, हो सकता है आपको लगे कि शायद मंजिल नहीं मिलेगी, लेकिन आपका संकल्प दृढ़ है और सच्चाई का रास्ता है तो ये पक्की बात है कि मंजिल मिल के रहेगी। पांडवों को कितनी बार पराजय हुई? कैसी पराजय? बोले युद्ध क्रीड़ा में हार गए और तमाम ऐसे अवसर आए कि पांडवों को कभी वन में जाना पड़ा, कभी कुछ करना पड़ा। चूंकि सत्य तो परेशान होता है, लेकिन वास्तविक जीत किसकी हुई? पांडवों की। भगवान शंकर प्रकट हुए, भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को दंड दिया, अनुशासित किया। ब्रह्मा जी को फिर वरदान भी मिला, भगवान नारायण को वरदान दिया, तुम्हारे यत्र तत्र मंदिर बनेंगे, तुम्हारे विविध अवतार होंगे, तुम्हारी खूब पूजा होगी। तत्पश्चात भगवान शंकर ने अपना दिव्य उपदेश दोनों को दिया। ओमकार का उपदेश, पंचाक्षर का उपदेश। ये दोनों क्या है? कल हमने निवेदन किया था, दोनों वेद के मूल हैं। माने वेद तत्व का निरूपण भगवान शंकर कर रहे हैं। भोले बाबा का एक नाम है धर्मध्वज अथवा वृषभध्वज। कितने लोग जानते हैं भगवान शंकर का वृषभध्वज नाम है? सब जानते हैं? कहते ना वृषभध्वज। एक नाम है वृषकेतु, है ना? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि वृषकेतु नाम का क्या अर्थ है? जानते हैं कोई? केतु माने होता है ध्वजा। जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है वह वृषकेतु है। सीधा अर्थ तो यह है, और विशेष अर्थ यह है कि हमारे यहां वृषभ को धर्म का स्वरूप कहा है। धर्म किस रूप में रहता है? वृषभ के रूप में, बैल के रूप में। तो वृषभध्वज का मतलब है जिसने धर्म की ध्वजा को धारण कर रखा है वह भगवान शंकर है, इसलिए उनका नाम वृषभध्वज है, अथवा वृषकेतु है, अथवा धर्मध्वज है। ये तीनों नामों का अर्थ एक ही है, वृषभध्वज, धर्मध्वज और वृषकेतु। तीनों का एक ही अर्थ है। भगवान शंकर धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, धर्म की ध्वजा पताका को लहराने वाले हैं, और धर्म का मूल है वेद। इसलिए भगवान शंकर ने वेद का जो मूल है वह प्रणव ओमकार ब्रह्मा जी को दिया, विष्णु जी को दिया, कल हमने सुना ना। और फिर नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। इस पंचाक्षर मंत्र को जपने से सहज ही अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। सरल है, और हम लोगों की बुद्धि ऐसी है कि जो सरलता से मिल जाए उसका महत्व नहीं समझते। कोई कठिन मंत्र मिले तो हमें लगेगा हाँ ये बहुत जोरदार होगा क्योंकि कठिन है। राम 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 बड़ा सरल है, हम उसकी महत्व को नहीं समझते। नमः शिवाय ये जो पंचाक्षर मंत्र है ये बहुत अद्भुत विलक्षण मंत्र है। ये वेद का मूल है। आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप वेद के तात्पर्य अर्थ को नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं है। आप नमः शिवाय का जप करिए। नमः शिवाय जपने से आपके अंदर अपने आप वेद का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वह नमः शिवाय वेद का मूल है, वह आपके अंदर वेद ज्ञान प्रकट करा देगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। वेदों का सार है राम नाम। विधि हरि हर
मैं वेद प्राण सो हर मैं वेद प्राण सो आगोने अनुपम गुण निधान सो आगोने अनुपम को निधान सो विधि हरिहर वेद प्राण सो विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो विधि हरिहर माया वेद प्राण सो विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो आगोन अनुपम गुण निधान सो कैसा है राम नाम? विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, वेदों का प्राण है। और जब आपके पास वेदों का प्राण ही आ जाएगा तो वेद आएंगे कि नहीं? इसीलिए राम राम जपने वाले को अपने आप वेद ज्ञान प्रकट हो जाता है। किसको हो गया? कबीरदास जी को हो गया। कबीर जी ने खूब राम 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 जपा। आज तो कबीरदास जी भी जहां भी होंगे बड़े रोते होंगे, मैं तो जीवन भर जिन राम का भजन किया, आज उन्हीं राम का विरोध कर रहे हैं मेरे नाम पर। ऐसा सोचकर कबीर भी रोते होंगे। जिन राम नाम का आश्रय जीवन भर मैंने लिया और राम भक्ति का मैंने जीवन भर प्रचार किया, जो मेरे इष्ट राम है, उन्हीं राम का विरोध मेरे नाम पर हो रहा है और मुझे कबीर को परमेश्वर बना दिया। कबीर की आत्मा भी रोती होगी। हमारी बहुत श्रद्धा कबीर जी में है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे भी लोग हो गए हैं, ऐसे भी पंथ बन गए हैं जो कबीर को भगवान बना के भगवान का विरोध करने लगे, सगुण साकार का विरोध करने लगे, राम कृष्ण की भक्ति उपासना का विरोध होने लगा। ये बड़ा ही निंदनीय और सोचनीय विषय है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि राम राम जपने से कबीर के अंदर वेद ज्ञान प्रकट हुआ कि नहीं? राम राम जप करके रैदास के अंदर वेद ज्ञान प्रकट हो गया कि नहीं? मलूकदास जी, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान नाम को जपा और नाम जपने से उनके अंदर वेद ज्ञान प्रकट हो गया। हुआ कि नहीं? क्यों? बोले भगवान का नाम सब वेदों का प्राण है। प्रणव, भगवान प्रणव जो है वो वेदों का प्राण है। और उसी प्रकार नमः शिवाय, ये नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है, ये भी वेदों का प्राण है। महामंत्र जगी जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जही जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशे मुक्ति हेतु उपदेशो, काशी
जय जपत महेशो मंत्र जेहि जपत महेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। अच्छा, भोले बाबा को सबसे अधिक प्रिय क्या है? कोई कहता है उनको भांग बहुत प्रिय है, कोई कहता है भस्म बहुत प्रिय है, कोई कहता है बिल्वपत्र बहुत प्रिय है, कोई कहता है भगवान शंकर को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। ये सब चीजें शिव प्रिय हैं, पर शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हाँ, राम नाम। भोले बाबा को सबसे ज्यादा राम नाम प्रिय है। और एक बात और आपको निवेदन कर दें, जो लोग कहते हैं ना भोले बाबा भांग खाते हैं कि गांजा पीते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। कहीं पुराण में नहीं लिखा कि भोले बाबा गांजा पीते हो कि भांग पीते हो। अरे भोले बाबा नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, है? भोले बाबा नशा तो करते हैं, पर कौन सा नशा करते हैं? वो राम नाम का नशा करते हैं, केवल राम नाम की मस्ती में डूबे रहते हैं। वो ये बेकार के नशे नहीं करते। फिर आप कहेंगे नहीं, वो विजया भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, विजयन का बर देना वेद मंत्रों के साथ विजया अर्पित होती है। विजया माने भांग होता है। वो क्या है, विजया भगवान शंकर पीते नहीं है। विजया माने वो औषधि है, उसको घोंट करके और उसमें शीतलता होती है, तो ठंडक के लिए भगवान शंकर को, चूंकि भगवान शंकर ने विस्मान किया, तो विष की गर्मी से भगवान शंकर को थोड़ा दाह लगा। तो यद्यपि शिव को दाह नहीं, पर देवताओं का भाव था कि शिव जी ने विस्मान किया है, तो दाह को शांत करने के लिए ठंडा ठंडा भांग का लेपन कर दिया ऊपर से। आपने देखा होगा कि शंकर जी को भांग से स्नान कराया जाता है, ना कि भोग लगाया जाता है। क्या करते हैं? रुद्राभिषेक आप लोग करते हैं, तो भांग से शंकर जी को स्नान कराते हैं कि भगवान शंकर को भोग लगाते हैं? अज्ञानता के कारण लोग भोग भी लगा देते हो तो हमें पता नहीं, कई लोग लगा भी देते होंगे, पर भोले बाबा को भांग वांग का भोग नहीं लगता। और गांजा तो बिल्कुल नहीं पी सकते। क्या पीते हैं? राम नाम की मस्ती, राम नाम के आनंद में डूबे रहते हैं। तो शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग के द्वारा भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने ओमकार का, प्रणव का उपदेश दिया, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। फिर ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को मंत्र प्रदान किया, सिर ढक करके गुरु मंत्र दिया। और फिर कहा कि आज के दिन जो मेरी पूजा करेगा उसको 1 वर्ष तक पूजा करने का फल मिलेगा, महाशिवरात्रि। और फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शिवलिंग बना करके पूजन किया, फिर भगवान नारायण ने शिवलिंग का पूजन किया, फिर प्रजापतियों ने किया, फिर देवताओं ने किया, फिर गंधर्वों ने किया, फिर सिद्धों ने किया, फिर अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा की गई। और तब से ही शिवलिंग पूजा का आरंभ हो गया। सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा होता है? पहला है मणिमय शिवलिंग। मणियों से, जैसे स्फटिक मणि, वैदूर्य, पन्ना आदि आदि मणियों से भी शिवलिंग निर्माण होता है। स्फटिक के शिवलिंग तो आज भी कई लोगों के घरों में है। बड़ी अद्भुत महिमा स्फटिक के शिवलिंग की है। तो स्फटिक के शिवलिंग, मणिमय शिवलिंग। फिर है स्वर्ण के शिवलिंग। आपका सामर्थ्य हो और कृपा हो भोले बाबा की, तो बढ़िया स्वर्ण का शिवलिंग बनवाइए और स्वर्ण शिवलिंग का पूजन करिए। अथवा रजत माने चांदी का शिवलिंग। भैया यहां से थोड़ा सा कैमरा हटा लेंगे, पिताजी को देखने में दिक्कत होती होगी। हाँ बस थोड़ा सा, बस
स्वर्ण का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग अथवा पारद का शिवलिंग। एक विशेष बात यहां ध्यान रखने की यह है कि किशनलाल जी कि शिवलिंग जिस धातु का हो उसी धातु की जिलहरी होनी चाहिए, जो जलधारी होती है जिलहरी। यदि मणि का शिवलिंग है तो प्रयास करें कि मणि में जो जिलहरी होना चाहिए। स्वर्ण शिवलिंग है तो स्वर्ण की ही जिलहरी हो, चांदी का शिवलिंग है तो चांदी की जिलहरी हो। लेकिन हां, पारे के शिवलिंग हो तो पारे के शिवलिंग में तो जिलहरी पारद की नहीं बन पाएगी, तो वहां आप किसी मणि की, पत्थर की या किसी अन्य धातु की जिलहरी बना सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप किसी भी धातु की जिलहरी बना के लगा सकते हैं, रख सकते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग में। लेकिन सामान्य नियम यह है कि जिस धातु के शिवलिंग हो उसी धातु की जिलहरी होना चाहिए। एक नियम यह भी है कि शिवलिंग और जिलहरी हो सके तो जुड़े हुए होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मणिमय शिवलिंग, स्वर्णमय शिवलिंग, रजतमय शिवलिंग, पारद के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, गोबर के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग। गोबर से भी शिवलिंग बनाने का विधान है, भस्म से भी शिवलिंग बनाने का विधान है। रुद्राक्ष के शिवलिंग, गुरुलिंग का पूजन करें, सब महापुराण में वर्णन है। गुरुलिंग का पूजन करें। गुरुलिंग क्या है महाराज? बोले अपने गुरुदेव भगवान को ही भगवान शंकर का रूप मान के गुरु जी की पूजा कर लो तो शिवलिंग का पूजन हो जाएगा। गुरुलिंग की चर्चा शिव पुराण में है। पर गुरु जी की पूजा वैसे मत करना, और नहीं तो बढ़िया गाड़ी गाड़ी शहद चढ़ा करके गुरु जी को और कहो कि वो महाराज जी कह रहे थे शिवलिंग समझ के और अभिषेक कर दें, है जटाओं में भर जाए। क्यों जी? जस देवता तस चाह से पूजा, जैसे देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए। अब गुरुलिंग की चर्चा आई है तो एक बात ध्यान रखना है कि गुरु भगवान शंकर के रूप में माने गए हैं, लेकिन गुरुदेव के चरणों में कभी भी बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु जी के चरणों में कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। भले ही वो ब्रह्मा रूप हैं, शिव रूप हैं, ब्रह्म रूप हैं, नारायण रूप हैं, पर उनके चरणों में तुलसी बिलपत्र आदि नहीं। पुष्प तो खूब चढ़ाएं, तुलसी नहीं चढ़ाना है, बिलपत्र नहीं चढ़ाना है। गुरुलिंग का पूजन, इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना मानस के आरंभ में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, क्योंकि शिव महापुराण में वर्णन है कि गुरुलिंग की पूजा करें। गुरु जी में शिव जी का ध्यान करके गुरु जी का पूजन कर लो, शिव जी का पूजन हो गया। आत्मलिंग, अपने शरीर में शिवलिंग की कल्पना करके पूजा कर लो, ऐसा भी लिखा है। कैसे? आप प्रवास में हैं, कहीं यात्रा में हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने अंगूठे में शिवलिंग का पूजन कर लो। आपने हथेली में ओम बना करके उसमें शिवलिंग का पूजन कर लो, अपने शरीर में शिवलिंग का, क्योंकि शिव तत्व तो सब जगह व्यापक है। अग्नि में जो दाहकता है वह शिव है, वायु में जो संचार है वह महादेव है, पृथ्वी में जो धारणा है वह शिव है, आकाश में जो गांधीर्य है वह शिव है, जल में जो रस है वह शिव है। सब जगह शिव ही शिव है, इसलिए कहीं भी शिव की पूजा की जा सकती है।